हाँ, बोल। कैसे हो रहा है? बहुत अच्छे हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? नहा के इसी तरह से होता है ना, मुझे क्या करना है। अच्छा, मैं इस वक्त जो हूँ वो ऑन द वे हूँ और रोड चल रहा है तो मेरी वॉइस ओवर भी सही आएगी। तो मैं जब लंबी ट्रैवलिंग कर रही हूँ, मैं सईतमा जा रही हूँ और जब मैं लंबी ट्रैवलिंग कर रही होती हूँ मैं कोई ना कोई चीज़ें जो है वो अपने बच्चों को बता रही होती हूँ। अभी मैं इन लोगों को मारती हूँ एक एक चमाट और इनके कानों से निकालती हूँ हेडफोन। इन लोगों को मैं कोई ना कोई ऐसी चीज़ बताती रहती हूँ जो आगे वाली ज़िंदगी में इनके लिए अच्छी हो। मैंने भी अपनी ज़िंदगी के बहुत सारी जो है वो एक्सपीरियंस करे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपने अगर कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करना होता है तो बहुत स्ट्रगल करना होता है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोगों का आपने सामना करना होता है, बहुत बातें आपने सुननी होती हैं, तभी जाकर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करते हैं। मैं अक्सर देखती हूँ, मैंने एक आर्किटेक्ट है, उस नादिया नाम है उसका, वो है तुर्की की और वो बहुत बड़ी आर्किटेक्ट है। मैं बहुत उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और वो अपने इंटरव्यू में बता रही थी कि जब मैंने स्टार्ट करा तो लोग बहुत मेरे ख़िलाफ़ थे, मेरे बारे में बहुत अजीब अजीब बात करते थे। बड़ा नाम है उसका। तो मेरे घर से मुझे सपोर्ट मिली, मेरे हस्बैंड की, मेरे अब्बू की, मतलब मेरे फादर की, मेरे भाइयों की। तो मैं ये देखती हूँ जो भी लड़कियाँ हैं जो तरक्की कर रही होती, मैं भी एक सक्सेसफुल वुमेन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारा क्रेडिट आपके घर से होता है, आपके घर वाले। अभी मैं जहाँ जा रही हूँ वो मैं जा रही हूँ इस वक्त सईतमा, मेरी बेटी का कॉलेज का मैदान है। उसका इंग्लिश में कोई इंटरव्यू, उसने एग्ज़ाम पास किया था और बहुत कम इसके जापानीज़ स्टूडेंट ने वो पास किया। तो उसके डैडी ने बोला कि नहीं, मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊंगा। सुबह ही सुबह 8 बजे उठे, मैंने भी अपना ऑफ़ किया, हस्बैंड ने भी ऑफ़ करा। तो हम इसको बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं पूरे रास्ते। ये स्टडी कर रही है और मतलब एक फ़ादर की सपोर्ट है, ये पढ़ रही है, लिख रही है और यूनिवर्सिटी जाएगी आगे। ये अगर फर्दर कनाडा जाए या इंग्लैंड जाए तो उसके फादर हैं। मेरे साथ भी ये था, मेरे फादर बड़े सपोर्टिंग है, मेरे भाई बहुत सपोर्टिंग है। मैंने भी सोचा कि मैं एक कोर्स करूँगी जो मुझे दुबई से करना है। तो मेरे भाई ने कहा तुम आओ और यहाँ पर जो है वो मुझे इंटीरियर का एक कोर्स करना था। तो मेरे भाई ने मुझे बड़ा सपोर्ट करा, दुबई में तुम आओ और करो। तो बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन होती है। तो मैं ये चाहूँगी उन लेडीज़ को कि जो भी ये देख रही है मेरा वीडियो, और डेफिनेटली सारी लड़कियाँ ही देख रही होती हैं, और कि उनके घर वाले उनको सपोर्ट करें। जब इंसान अपने घर से मजबूत होता है ना, आप यकीन माने बाहर के लोग उनको कभी भी नहीं ख़राब कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता जब आपके अंदर की जड़ें मजबूत होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। आज हम बात करेंगे कि किन लोगों से आपने अपनी लाइफ में बचना चाहिए। मैं भी अपनी बेटी को हमेशा से बताती हूँ कि बेटा कुछ लोगों से आपको बचना चाहिए, दोस्ती, फ्रेंडशिप या आपका बहुत ज़्यादा मिलना जुलना। मेरा एक्सपीरियंस है तो इसलिए मैं बता रही हूँ, आपके हिसाब के लोगों में होता है जिस तरह के आप हैं। मैं आज आप लोगों के साथ चीदा जो है वो चीज़ें शेयर करूंगी कि किन लोगों से आपको बचना चाहिए। आप लोग देखते हैं, आप लोग कहते हैं महरीन बाजी आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं, क्रिएटिविटी होती है। तो मैंने ये सारी चीज़ें किस तरह करी, किस तरह इनको अपनी ज़िंदगी में लेकर आई हूँ और क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए, क्या एहतियाती तदबीरें की। 9 लोगों से आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा से बचना चाहिए। नंबर 1 होते हैं स्लैकर्स। ये होते हैं लेजी टाइप के लोग। ये वो लोग होते हैं जो ना खुद कुछ करते हैं ना किसी को करने देते हैं। आप सबसे पहले देखें, इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। आप किसी के साथ ज़्यादा अरसे रहेंगे, आपकी आदतें भी उस जैसी हो जाएंगी। जो काहिल होते हैं वो खुद कुछ नहीं करते और दूसरों को भी कुछ करने नहीं देते। जिसने किसी रास्ते पे नहीं जाना होता है वो उस रास्ते पे आपको जाने भी नहीं देता। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं फिटनेस कर रही होती हूँ और अपनी बॉडी के लेकर और अपने जिम को लेकर बहुत, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मेरी अपनी जो पहले बहुत अच्छे मेरे साथ रहते थे वो नहीं कर पा रही होती है, नहीं कर रही होती। तो एक उनके जो है वो बिहेवियर में जो है वो इरिटेशन आ जाती है, इंसान अंडर प्रेशर आ जाता है। या आपके हस्बैंड बहुत अच्छा आपके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, कुछ के नहीं होते, तो वो एक आपकी जो इतनी पुरानी भी फ्रेंडशिप चलती चली आ जाता है। देखिए नेचुरल है, ये कुदरती अमल है। तो हमेशा से जो बहुत ही सुस्त लोग होते हैं, जो बहुत ही लेज़ी होते हैं, उनके साथ अवॉइड करें, क्योंकि जब इंसान को किसी और जगह नहीं जाना होता तो वो इंसान जो है दूसरे को भी जाने नहीं देता। अब आ जाइए नंबर 2। जो नंबर 2 हमारे जो पॉइंट है जिनसे हमें बचना चाहिए, पॉइंट है वो है हमारी नंबर 2 पॉइंट जो लोगों में पाया जाता है, जो लोगों की नेचर होती है, वो है पैरासाइट। ये वो लोग होते हैं जो आपकी तवानाई को चूस लेते हैं और आपको किसी काम का नहीं छोड़ते। ये वो मतलब
लोगों की टाइप होती है कि आप कोई भी चीज़ जो है वो कर रहे होते हैं, उसे खा जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि खुद से प्रोड्यूस नहीं करते कुछ, ये खुद से कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन जब कोई दूसरा कर रहा होता है तो ये उसको तबाह और बर्बाद कर देते हैं। जैसे अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है और बायोलॉजी में आप देखें, उर्दू में एक बैक्टीरिया होता है, उसे तुफैलिया कहते हैं। वो ये पूरी एक बेल के ऊपर पहले खुद ही बनता है, यानी कि कुदरती जो है वो कहीं से उसकी रूट नहीं होती, कुछ नहीं होती, वो खुद ही से प्रोड्यूस होता है और वो जाल की तरह पूरे बेल पे फैलता है और फिर वो पूरी बेल को या पूरे उस दरख्त को, एक पर्टिकुलर दरख्त है मुझे उसका नाम नहीं पता, उसको खा जाता है। तो ये ऐसे लोग होते हैं, तो आपने इनसे जो है वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। इनको पैरासाइट भी कहते हैं, उर्दू में इनको तुफैलिया भी कहते हैं, और मतलब खुद से ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो पैरासाइट होते हैं, जो तुफैलिए होते हैं, इनसे बचना चाहिए। ये जहाँ खुराक जनरेट हो रही होती है, ये वहीं पर ही जाकर उस खुराक को खा जाते हैं। अच्छा, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है मैनिपुलेटर्स का। मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं? मैनिपुलेटर्स होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। वो आपके दोस्त बनकर आपके साथ जो है वो कुछ भी चीट कर सकते हैं। मैनिपुलेटर्स उसे कहते हैं कि वो जो है मतलब अपने फ़ायदे के लिए आपको यूज़ करें ना। ये आपकी कमज़ोरियाँ इकट्ठी करेंगे, आपके वीक पॉइंट्स इकट्ठे करेंगे, और फिर जब ये वक्त आएगा तो फिर उसको वो यूज़ करेंगे आपके ख़िलाफ़। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी होती है, मतलब हम इतनी चालबाजियाँ आप जो भी करें। मैं यार आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने ज़िंदगी में बहुत काम किया ना। कुछ काम मैंने ऐसे किए हैं कि मुझे यकीन नहीं होता था कि मैंने किया, लेकिन मैंने हमेशा अल्लाह की ज़ात, मैंने कहा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने रुकावटें डाली मेरे बहुत सारी चीज़ों पर, और ज़्यादातर लोग अपने दोस्त ही बनकर ये करते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं अपनी जगह पर बिल्कुल वैसी की वैसी ही हूँ। तो ये मैनिपुलेटर्स हो गए, ये पैरासाइट्स हो गए, ये लेज़ी लोग हो गए, इन्होंने आज तक ये कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मैं आपको गारंटीड ये भी बता रही हूँ, मैं आपको टाइप्स भी बताऊंगी और मैं आपको ये भी बताऊंगी कुछ कर भी नहीं सकते। ये बेचारे वहीं के वहीं रहेंगे, इनकी खुद लाइफ में कोई अचीवमेंट्स नहीं होती और ना कभी होंगी। तो अब हम अपना जो है वो नेक्स्ट पॉइंट आपसे शेयर करते हैं। अच्छा जी, अब हमारी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4, वो है हमारे जेलस लोग। इनमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा जेलसी होती है, इनमें इनाद होती है, और इनसे आपको बहुत बचना चाहिए। ये आपकी कोई भी चीज़ को देखकर कभी खुश नहीं होते, बल्कि आपकी चीज़ों को देखकर हमेशा उसकी बुराइयां करते हैं और लोगों के सामने उसको बहुत ही बुरा प्रिटेंड करते हैं। तो आपको इन लोगों से बचना चाहिए। और आप बिलीव करिए, जो पॉइंट्स मैं जिन जिन लोगों को बता रही हूँ ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सक्सेस करी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में तरक्की करी। राइवल्स बन जाते हैं। आप जब नालायक होते हैं या आपके अंदर कोई चीज़ नहीं होती तो आपके राइवल्स नहीं होते, लेकिन जब आप वाकई में अपना बिजनेस बड़ा कर रहे होते हैं, जब कोई काम कर रहे होते हैं जो अचीव कर रहे होते हैं, तो फिर आपके राइवल्स बहुत हो जाते हैं। हमारे साथ तो ये चीज़ें रोज़ की होती है। मैं अपने बच्चों को चीज़ें ये बता रही होती हूँ, चीज़ें बता रही होती हूँ, आपको मेंटली तौर पर ना वीक करने की कोशिश करते हैं। अब आ जाइए हमारा अगला पॉइंट जो है। अच्छा जी, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट है, वो है विक्टिम्स का। कुछ लोग होते हैं जो टारगेट होते हैं, जो वो होते हैं विक्टिम्स होते हैं। ये बेचारे बहुत ही ज़्यादा काबिल रहम लोग होते हैं। लोग इनको टारगेट करते हैं, ये मजलूम होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये अपनी कमज़ोरियों का इल्ज़ाम दूसरों को देते हैं। ठीक है, आपके अंदर कोई ख़राबी है या आपके अंदर कोई चीज़ है, उसकी वजह से हुआ। मैं अगर जापान में रहती हूँ और मैं जापान में रहकर जो है वो बिल्कुल ज़्यादातर जापान में मैं आपको ये बताऊँ बहुत ही ज़्यादा जो है वो मेंटली तौर पे लोग डिस्टर्ब, स्पेशली जो हाउस वाइफ होती है मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाती हैं। इतनी प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है, इतना सोशल सर्कल्स नहीं है, तो वो इल्ज़ाम करना कि उसने हस्बैंड पर या किसी और पर वॉटएवर, खुद कुछ काम नहीं हो रहा होता, वो कहती हैं कि नहीं यार इस तरह से। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इल्ज़ाम देते हैं अपनी कमज़ोरियों का, अपनी खामियों का दूसरों पर। तो ये होते हैं टारगेट ज़्यादा लोग, विक्टिम्स। इनको एक्चुअली कहते हैं विक्टिम्स। देखिए, जब आपकी अपनी ही गाड़ी ख़राब है या आपके अपने ही अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आपके पास चाहे जापान का रोड हो, चाहे आपके पास दुनिया की बेहतरीन सड़क क्यों ना, आपकी गाड़ी अच्छी नहीं चलेगी। आप यहाँ पे देखें कि मेरी गाड़ी अगर ये ख़राब है, आप मेरा रोड देखें कितना ज़बरदस्त है, आपको नज़र लग रहा होगा मैंने पूरा जो है ये पूरा मेकअप जो है वो अपना चलती गाड़ी में कर लिया। जबकि पाकिस्तान में अक्सर मैं नहीं कर पाती हूँ, होता ही नहीं। उधर के रोड ऐसे होते हैं जो हमारे वैसे जो हैं तो बहुत पोर्श इलाके अच्छे रोड से, लेकिन कुछ ऐसे रोड से जिसपे ज़्यादातर के गड्ढे होते हैं। तो अगर आपकी अपनी ही गाड़ी ख़राब है तो आप रोड, तो ये जो है अपना इल्ज़ाम दूसरों को देते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से हुआ। तो ये भी विक्टिम्स होते हैं जो हमारे 5 है। अब आ जाइए हमारे 6 पॉइंट पे। अच्छा, जो हमारी अगली टाइप है वो है खुद पसंद लोग।
कि जो अपनी चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं, जैसे कि मैं भी हूँ, मैं भी अपनी चीज़ों को पसंद करती हूँ। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहती यार ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये ब्रांडेड है, ये फलाना है, ये ढिमाका। ये मैं अपनी मेहनत करती हूँ, पूरा पूरा दिन लगा के सोचती हूँ कि मैंने कोई पार्टी करनी है तो उसे क्या करना है। अभी मेरे पास कुछ कपड़े स्पॉन्सर्ड आए हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, जिन्होंने मुझे बोला कि यार ये डिफेक्टेड पीसेज हैं, जो फैक्ट्री होती है उसमें डिफेक्टेड हो जाते हैं, तो वो सेल कर रहे हैं। तो लोग हमेशा से उस पर जो है बहुत ज़्यादा तान बान करते हैं कि भाई ये डिफेक्टेड है, आपने इसे हाफ प्राइस में दिया तो ये सही नहीं होंगे। तो वहाँ पे बुटीक ने मुझे बोला कि आप मैडम इसको जो है, मैं रिसाइकलिंग करती हूँ, उनको पता था, मेरा एक ब्लॉग उन्होंने देखा था, तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। अब मैं उस वीडियो को, अब मैं उन फटे हुए कपड़ों को आप लोगों के सामने इंशाल्लाह, बहुत बड़ा इस्लामाबाद में उनका बुटीक है और मैं उनका लिंक लगाकर आप लोगों को बताऊंगी जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। अब मैं खुद पसंद हूँ, ये खुद पसंदी क्या है कि भाई मैं हूँ और मेरी चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने उसके लिए मेहनत करी। एक ये टाइप है जो मेरी है, मैं जितना भी आप इंटीरियर्स देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, वो मेरी अपनी हार्ड वर्किंग पे। एक वो लोग होते हैं कि जो दूसरों की चीज़ों को देखकर अपनी चीज़ों को हमेशा से प्रेफर करने लग जाते हैं, भाई मैं बहुत ज़बरदस्त, मैं वो बहुत ये, जबकि उनके अंदर उसका कोई, उनकी एफर्ट्स नहीं होती। नंबर जो हमारी नेक्स्ट है वो है हमारी सिक्स्थ, वो हमारी जो सिक्स टाइप है वो है हमारी लायर्स की। झूठ बोलते हैं बेइंतहा, हर बात पे झूठ, हर बात पे झूठ, ऐसी ऐसी चीज़ें अपने दिमाग से वो क्रिएट करते हैं कि आप जो है वो सोचते रह जाते हैं कि यार ऐसा भी होता है। मतलब खुद ये स्टोरी करते हैं और उसको कहते हैं कि रियलिटी में ये हो रहा है। ये भी एक हमारी टाइप है। उनके अंदर टेम्परामेंट बहुत कम होता है, किसी को खुश नहीं देख सकते, और उनके अंदर हर एक को देखकर जो है वो उसके बारे में जो है वो किरदार कशी करना, ताने कशी करना, ये चीज़ें होती हैं। ये लायर्स होते हैं, इनके अंदर जो है, इनसे आपने बस इनसे बचना चाहिए। एक वो होते हैं जो बदनाम हो जाते हैं, उनको जो है मतलब गुनाहगार बदनाम जिसे कहते हैं। नंबर जो हमारा 9th है। बहरहाल पर्दा डालने वाली ज़ात अल्लाह की होती है कि वो जो है वो खुल के गुनाह कर रहे होते हैं और उस पर बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जो है, ये जो 9 पॉइंट्स आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये 9 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 9 पॉइंट्स के लोग आपकी ज़िंदगी में ये किरदार ज़रूर आएंगे, ये किरदार आपके पास ज़रूर आएंगे, आते रहेंगे। आपने इनसे जो है वो हमेशा से बचना चाहिए, सेव करना चाहिए। मेरी जो लुइस ऑफ कंट्रोल वाली वीडियो थी वो लोगों ने बहुत पसंद की और बहुत स्कूल के जितने भी मेरे सीनियर्स थे उनके बड़े अच्छे मैसेजेस आए। तो आप लोगों के इसरार पे मैंने यार यूट्यूब चैनल बनाया और आप लोगों के इसरार पे मैं ये पॉइंट्स कि ज़िंदगी में देखो, जापान में है, अमेरिका में है, लंदन में है, लेकिन ज़िंदगी के आपके कुछ उसूल हैं। हमेशा याद रखें, किसी को बुरा करके, किसी को लेट डाउन करके, किसी की बुराई करके आप अच्छा नहीं बन सकते। किसी को नीचा दिखा के, किसी को जो है वो उसकी किरदार कशी करके आप ऊपर नहीं आ सकते। इज़्ज़त और ज़िल्लत सब अल्लाह ताला के हाथ में होती है। अल्लाह ताला लाख ज़िल्लतों में से भी इज़्ज़त निकाल दे और अल्लाह ताला लाख इज़्ज़तों से भी ज़िल्लत निकाल दे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। सबसे अच्छी खुशी की बात ये होती है जो अच्छे लोग होते हैं वो मेरे साथ हमेशा से जुड़े रहते हैं, और जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं, जो लेज़ी होते हैं और जो जेलस होते हैं, जितनी मैंने आपको बताई है, जो तुफैलिया टाइप के लोग होते हैं, वो खुद ही मेरी ज़िंदगी से जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, एंड आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा और इसके अंदर सारे पॉइंट्स जो हैं उन लोगों से आप बचें और सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता अख्तियार करें। जो लोग अच्छे होते हैं, आप यकीन माने दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, उनके रास्ते जो है वो हमेशा बनते रहते हैं। बच के निकलना चाहिए ऐसे लोगों से, अपने आप को दरिया बनाना चाहिए जो अपना रास्ता कहीं से भी निकाल लेता है। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ महरीन अली। टेक केयर, सायोनारा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो आप लोगों के साथ। बुटीक के काम में यार मैं बहुत बिजी हूँ। एक्चुअली मेरे पास अभी जो ड्रेसेस आए हैं वो मुझे स्पॉन्सर करे थे इस्लामाबाद की बुटीक ने, जिसको मैंने, जो एक बहुत बड़ा फैक्ट्री थी जो डिफेक्टेड उनके अनस्टिच कपड़े थे, तो मैं आजकल उस पर काम कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ, मैं उस पर बहुत बिजी हूँ, मैं वो शेयर करूँगी कि किस तरह से डिफेक्टेड कपड़ों को हमने बहुत ही खूबसूरत बनाया है। तो ये सारी चीज़ें, फिर जॉब है, फिर बच्चे, घर, तो मैं वीडियोज़ पे इतनी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल काशी वाला मेकअप मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करना है। बहुत सारे और भी बहुत चीज़ें मैंने शेयर करनी है, लेकिन टेक अ टाइम, थोड़े से टाइम के बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, सायोनारा, अल्लाह हाफिज़।